अगर इस देश में निर्भया पर हंगामा नहीं होता तो इतने सारे कानून जो बन सकते थे वो नहीं बनते कभी भी। किसी भी विषय में अगर कोई भी केस बड़ा केस बनता है और वहां पर समाज में सुधार की एक गुंजाइश होती है तो उस पर चीखने चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है कि दिल्ली में ये हो गया, उत्तर प्रदेश में ये हो गया। नहीं, आप इस पर बात करिए और इस पर सुधार करिए। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 30 साल में ऐसा केस हमने नहीं देखा तो नहीं देखा। और पत्थर मारने वाले जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, झंडा लिए हैं, उनका शॉल ओढ़े हुए हैं। तो आप जब एक स्टेट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हो और पूरी कोशिश कर रहे हो उसको ऐसे बना दिया जाए ताकि मीडिया में जाए और देखा जाए कि बंगाल में कितनी अशांति है और यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए, आप पूरी तरह से अपनी तरफ से प्रवोक कर रहे हो। तो ममता बनर्जी जी ये पूछेंगी कि जो घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है आप वहाँ पर प्रदर्शन क्यों करोगे? किसी क्राइम की आड़ लेके पूरी सरकार को उन्होंने दुकानें लूटी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, नेता थे या बुलाए गए थे झंडा देकर प्रदर्शन करने के लिए। और लेकिन आश्चर्य की बात और मजेदार बात यह है कि सीबीआई से 24 घंटे के अंदर ममता दीदी को रिजल्ट चाहिए, इनकी पुलिस कुछ नहीं कर पाई, 14 घंटे तक एफआईआर नहीं कर पाई, उस पर वो कुछ नहीं बोलेंगी, सालों साल कुछ नहीं कर पाई। पर सीबीआई आई है तो बस आप दे दो, 24 घंटे 48 घंटे के अंदर दे दो, ऐसे नहीं होता। हमसे लोग पूछते हैं कि क्या वो पकड़े गए हत्यारे, क्या रेपिस्ट पकड़े गए अभी तक, कौन कौन चाह रहे थे? सुचरिता जी देखिए पूछना लाजमी है क्योंकि बहुत ही खतरनाक और घृणित कृत्य है और सीबीआई लगातार काम कर रही है। लेकिन आश्चर्य की बात और मजेदार बात यह है कि सीबीआई से 24 घंटे के अंदर ममता दीदी को रिजल्ट चाहिए, इनकी पुलिस कुछ नहीं कर पाई, 14 घंटे तक एफआईआर नहीं कर पाई, उस पर वो कुछ नहीं बोलेंगी, सालों साल कुछ नहीं कर पाई। पर सीबीआई आई है तो बस आप दे दो, 24 घंटे 48 घंटे के अंदर दे दो, ऐसे नहीं होता है। और मैं एक चीज और याद दिला दूं पूरे भारतवर्ष को, क्योंकि सीबीआई के पास मैटर गया तो उसके तुरंत बाद 7000 लोग क्राइम सीन में घुस गए आर्चिकर में और उसको वेंडलाइज कर दिया। आप सोचो ना क्या छुपाने के लिए था? अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं था, ये इतने पाक साफ थे तो 7 लोग जाकर के वहां पर सब कुछ तोड़फोड़ करते नहीं करते। वो क्या गया है ना सुचरिता जी, लोकतंत्र को बर्बाद करके ठोकतंत्र आरंभ कर दिया ममता बनर्जी ने वहां पर। अच्छा, आप ठोकतंत्र की बात कर रही हैं, मैं एक बार जरा दिखाना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी क्या कह रही है, वो धमकी क्या दे रही है। एक धमकी भी आपको दिखाना चाहती हूँ। सिर्फ देश जलाने की बात नहीं की है उन्होंने, जब वो कह रही है कि अगर बंगाल जलेगा तो पूरा देश जलेगा, यूपी जलेगा, नॉर्थ ईस्ट जलेगा, दिल्ली जलेगा, वो ये कह रही है, वो उन्होंने बाहरी कार्ड फिर से चला है। अब कंचना जी इसको जरा सुनिएगा क्योंकि बहुत से लोग यूपी बिहार से बंगाल में जाते काम भी कर रहे हैं। बंगाल में रहने वाले बाहरी लोग ढंग से रहें, वो कह रही है बाहरी लोगों ने हिंसा फैलाने की कोशिश की है, यहां पर बंगाल में नुकसान करने पर जवाब मिलेगा और अगर आप लोग पुलिस से भिड़े तो फिर तैयार रहिएगा। यानी वो कह रहे हैं कि आप यहां पर जो प्रदर्शनकारी थे उनके लिए वो कह रही थी कि आप अगर पुलिस से भिड़ेंगे तो फिर जवाब के लिए तैयार रहिए, आप यहां पर आकर ढंग से रहिए। अब ये जो उन्होंने एक बार फिर से बाहरी कार्ड चला क्योंकि वो हमेशा बंगाली अस्मिता की बात करती है, बहुत अच्छी बात है, हर राज्य की एक संस्कृति होती है और वो उसको बढ़ावा भी देना चाहिए। लेकिन ये बाहरी कार्ड, अब प्रदर्शनकारी बाहरी हो गए कंचना जी, उनको लेकर वो सवाल पूछ रही हैं, उस पर जरा बता दीजिए। अब ये इस तरह की धमकियां कौन देता है? मुख्यमंत्री कोई बोलने लग जाए बाहरी निकल जाओ, जवाब दे देंगे पुलिस से भिड़े तो। जी मैं आपको 2 घटनाएं बताता हूं। 2 दिन का प्रोटेस्ट का, एक दिन प्रोटेस्ट हुआ, ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए भारत माता की जय बोलते हुए दुकान बंद करवा रहे हैं और वहां से हेलमेट उठा रहे हैं, कई दुकानें लूट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं या बुलाए गए लोग हो सकते हैं, अभी इस पर इनकी आत्मा आहत हो जाएगी। और एक देखा गया कि जिसमें पुलिस को पत्थर मार रहे हैं और पत्थर मारने वाले जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, झंडा लिए हैं, उनका शॉल ओढ़े हुए हैं। तो आप जब एक स्टेट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, पूरी कोशिश कर रहे हो उसको ऐसे बना दिया जाए ताकि मीडिया में जाए और देखा जाए कि बंगाल में कितनी अशांति है और यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए, आप पूरी तरह से अपनी तरफ से प्रवोक कर रहे हो। तो ममता बनर्जी जी ये पूछेंगी कि जो घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है आप वहां पर प्रदर्शन क्यों नहीं करो? भारतीय जनता पार्टी वहां क्यों नहीं कर रही है? वहां क्यों नहीं किसी पर पत्थर फेंक रही है? वहां क्यों नहीं कर रही? इसका मतलब सिलेक्टिव आप एक स्टेट की सरकार को गिराना चाहते हो और डिस्टेबलिश करना चाहते हो और उनके पूरे कथन का यही मतलब है। आप इसको अपनी तरफ से इंटरप्रेट कर सकते हैं, शिवम जी अपनी तरफ से कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जब एक स्टेट पे आप अटैक कर रहे हो ताकि उनकी सरकार गिर जाए क्योंकि ऑपोजिशन किसी पार्टी की है, तो आप अपने भी सरकार वहां पर देखिए जहां पर आपकी सरकार है। अब कंचना जी एक काउंटर क्वेश्चन बहुत जल्दी से लूंगी इसका जवाब आपके साथ। आप कह रही हैं कि हमला कर रहे हैं कि सरकार गिरा सके, इसका मतलब आप ये मान रही है कि जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो बीजेपी के थे? नहीं, मैं ये नहीं कह रही है कि सारे लोग प्रदर्शन कर रहे थे, मैं वो नहीं कह रही हूं। मैं कह रही हूं कि प्रदर्शन से कुछ 2 फोटोज आए हैं जिसमें से एक बीजेपी का झंडा लिए भारत माता की जय बोलते हुए, मैं आपको भी दिखा सकती हूं, और दुकानें लूट रहे हैं, और एक में आया कि बीजेपी का झंडा लिए और ये दुपट्टा ओढ़े हुए और पत्थर पुलिस पर मार रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं ताकि वहां से प्रवोक हो। और आप मीडिया में दिखा सकते हैं तो जरा चला दीजिए है बंगाल में, आप ये दिखा सको कितनी बंगाल में शांति है और वहां पर जो है गवर्नर जाए, प्रेसिडेंट पूरी जो है पूरा रोड मैप है। आपने जब तिरंगा लिए, वहां पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट था, लेकिन वहां पर तिरंगा लिए बहुत से लोग उस भीड़ में घुस गए थे जो कि प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, जो कि बीजेपी के थे, जो स्टूडेंट्स भी नहीं थे। फिर से आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, प्लीज बताइए, प्लीज। नहीं, मैं कह रही हूं कि बीजेपी ने भी प्रोटेस्ट किया, टीएमसी ने भी किया, ठीक है। तो कई फोटोज आए जिसमें यह देखा गया कि बीजेपी ने जो प्रोटेस्ट किया वहां पर बीजेपी का झंडा लिए भारत माता की नहीं बोल, बीजेपी का झंडा लिए भारत माता की जय बोलते हुए उन्होंने दुकानें लूटी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, नेता थे या बुलाए गए थे झंडा देकर प्रदर्शन करने के लिए। अगर दुकानें लूटी हैं तो उन लोगों को अरेस्ट कर उस पर ममता बनर्जी ने क्यों नहीं बोला है? क्योंकि वो तो इतनी चीजों पर बोल रही है। ये प्रोटेस्ट ना भारतीय जनता पार्टी का है, ना किसी बाहरी का है, देश का है और बंगाल का है। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं कैसे। नंबर 1, बंगाल में खास तौर पर जब दुर्गा पूजा होती है तो माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए, मिट्टी उठाने के लिए गणिकाओं से, महिलाओं के यहाँ से मिट्टी लाई जाती है। उन गणिकाओं ने कलकत्ता में और इसके बाद एक और जगह में जो है जाकर ये कह दिया कि हम मिट्टी इस बार नहीं देंगे।
दुर्गा पूजा के लिए जो पंडाल लगते हैं उसके लिए सरकार की तरफ से पैसा आता है। इस बार वहां पर आयोजन करने वालों ने ममता बनर्जी की सरकार से यह कह दिया कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। महिलाएं जो व्यापार करती हैं उन्होंने कह दिया कि हम मिट्टी नहीं देंगे इस बार दुर्गा पूजा में, आप करते रहिए इस बात को बाहरी अंदर। और रही बात एक बलात्कार की कि भाई इस पर ही क्यों इतना हंगामा। अगर इस देश में निर्भया पर हंगामा नहीं होता तो इतने सारे कानून जो बन सकते थे वो नहीं बनते कभी भी। किसी भी विषय में अगर कोई भी केस बड़ा केस बनता है और वहां पर समाज में सुधार की एक गुंजाइश होती है तो उस पर चीखने चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है कि दिल्ली में ये हो गया, उत्तर प्रदेश में ये हो गया। नहीं, आप इस पर बात करिए और इस पर सुधार करिए। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 30 साल में ऐसा केस हमने नहीं देखा तो नहीं देखा। आप करते रहिए, बंगाल करते रहिए, उत्तर प्रदेश करते रहिए, बिहार नहीं, वो नहीं करना है। अगर इसी तरीके से करते रहते तो निर्भया के बाद इतने सख्त कानून जो इस देश में बने, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई वो नहीं होता, कभी नहीं होता। इसी वजह से आज इस केस पर स्टिक होकर, आज इस केस पर बात कर अगर भाटी जी के नेता में है दम तो जाइए बंगाल, अगर कंचना जी के नेता में है तेजस्वी यादव में तो जाइए बंगाल, सुधार करिए ना महिलाओं का। यहाँ भाषण देने से बेहतर है कि आप सुधार करें। अच्छा, तो एक पूरा डेलीगेशन तो गया था मणिपुर, बंगाल नहीं जाने के बारे में सोचते आप लोग? जरूरत पड़ेगी तो जरूर जाएंगे।